हेलो स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और ये वो क्वेश्चन है जो अक्सर आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आपको पता है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मोस्टली कराता हूँ जो आते ही आते हैं। चेक वेदर 6 पे पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि देखिए कि अगर 6 पे पावर n है, मतलब 6 पे पावर n का मतलब है कि कोई भी संख्या 6 पे पावर 1 है तो इसके लास्ट में 0 आ जाएगा, ये चेक करना है। जैसे 6 पावर 1 तो 6 ही रहा, 6 पे पावर 2 तो 6 इंटू 6 36 हुआ, 6 पे पावर 3 6 इंटू 6 इंटू 6 216 हो जाएगा। तो इस तरह हम देख रहे हैं 6 पे पावर n का एंड 6 पे ही हो रहा है और आगे भी हम अगर लिखते जाएं तो एंड में 666 ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि 6 पे पावर n का जो एंड है वो 0 पर नहीं होता है, लेकिन प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर इन्फिनिटी है, तो हम सारे इन्फिनिटी नंबर तक तो चेक हम कर नहीं सकते, इसलिए हम एक प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है, तो ये बात समझ गए होंगे। इस तरह से भी क्वेश्चन को किया जा सकता है और लिख दो नीचे कि भाई इस तरह से सो द अदर 6 पे पावर n कैन नॉट एंड विद 0, कि 6 पे पावर n का एंड 0 से नहीं हो सकता, लेकिन पूरी तरह सही सवाल नहीं माना जाएगा। तो इसके लिए हम कर रहे हैं, देखो कैसे करते हैं, अब देखिएगा। तो बच्चों, अगर किसी संख्या के एंड में अगर 0 आना है तो उसके फैक्टर में 2 और 5 जरूर आना चाहिए, ये बात ध्यान रख लीजिए आप। पहले मैं सवाल करता हूँ, फिर बाद में आपको इसके बारे में और एक्सप्लेन करूँगा। लिखो यहाँ पर इफ़, ये सॉल्यूशन है। इफ़ 6 पे पावर n एंड्स विद 0 देन it must have 2 or 5 as factor। यानी किसी भी डिजिट का अगर 0 पर एंड होना है तो उसके फैक्टर में 2 और 5 ज़रूर आना चाहिए। ठीक है ना, तो इसलिए लेकिन 6 पे पावर n के अगर हम फैक्टर करें तो 2 3 जा 6 होता है और यहाँ n, तो देख रहे हैं आप इसके फैक्टरों में 2 और 5 नहीं है, 2 और 5 नहीं है, तो 2 तो है लेकिन 5 नहीं। अगर 5 और होता तो काम बन जाता। तो यहाँ पर लिखना है कि the prime factor of 6 is not 5 as a factor लिख दो। सो 6 पे पावर n कैन नेवर एंड विद 0। ये है इसका तरीका। एक चीज़ आप और समझिए, जो भी आपको अनक्लियर है वो समझ में आ जाएगा। अब जैसे सपोज कर लो 2 इंटू 5 इंटू 7 है, तो इसमें 2 5 दोनों हैं। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा ही, 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, तो 0 आ गया। तो कहने का मतलब है कि कोई भी डिजिट हो, कुछ भी हो, लेकिन उसमें 2 5 है, कितनी भी बार 2 है, कितनी बार 5 है,
तो लास्ट में 0 आ जाएगा। तो जैसे सपोज कर लो 2 5 3 7, अब इसका मल्टीप्लाई कर लो तो 0 आना ही आना है। 7 या 21, 21 दूनी 42 और 42 पंजे कितने होते हैं, 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 1 21, 210। तो किसी भी डिजिट में अगर 2 5 है तो लास्ट में 0 आता है, आपको पता है ये बात। तो इसमें 2 5 नहीं है, यानी कि 2 तो है 5 नहीं है, दोनों होना चाहिए तभी लास्ट में 0 आएगा। तो ये ही सवाल था और सवाल हो गया। तो आपको लिखना यही है 6 पावर n एंड्स विद 0 देन इट मस्ट हैव 2 5 एज ए फैक्टर, कि 6 पे पावर n में का एंड 0 से होगा यदि 2 5 उनमें फैक्टर हैं, और 6 पावर n के जो फैक्टर हैं 2 और 3 हो रहे हैं और पावर n तो है ही। तो इसमें हमने देखा कि द प्राइम फैक्टर ऑफ 6, यानी इसके 6 के जो फैक्टर हैं उसमें 5 नहीं है, इज़ नॉट 5 एज ए फैक्टर। तो इसका मतलब ये है कि 6 पावर n कैन नेवर एंड विद 0, तो इसका एंड 0 से नहीं हो सकता। कई टीचर ऐसे भी करते हैं इसको, और आप भी कर सकते हो, काम चल जाएगा, कि 6 पावर n है। हमने इस तरह नहीं करा, लेकिन असली तरीका तो यही है। लेकिन अगर आप काम चलाना चाहते हो, आपके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसे भी कर सकते हो। इसमें n इक्वल टू 1 ले लिया तो 6 पावर 1, तो यहाँ 6 ही रहा। n इक्वल टू 2 ले लिया तो 6 पावर 2, 6 इंटू 6 तो 36 हो गया। n इक्वल टू 3, 6 पावर 3, 6 इंटू 6 इंटू 6, ये होता है 6 6 36, चिक्का 216। और n इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 4 तो लिख लिया, कॉमा 6 पे पावर 4, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, ये हो जाएगा 1296। चाहे कितनी बार कर लो लास्ट में ये 6 ही आएगा। तो हमने देखा कि 6 पे पावर आप लिख दो 6 पे पावर n कैन नेवर एंड विद 0। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो क्वेश्चन को, ऐसी बात नहीं है। तो इस तरह तो आपका तरीका है ये, कि इसकी प्रॉपर्टी है कि किसी भी डिजिट के एंड में अगर 0 लाना है तो 2 और 5 ही होना चाहिए, उस डिजिट में फैक्टर करने पर ज़रूर आना चाहिए, वरना उसका एंड 0 से नहीं होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, ठीक है।